अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आपकी आवाज आ रही है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपको याद होगा कि मैंने आपको पांच हिस्से जो है वो मुंह के दिखाए थे, फेस के मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए थे, एरियाज दिखाए थे, जिनको देख के आपको जो है वो ये पता चला था कि यानी हम कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने क्या पढ़ा, मुंह के खाली हिस्से के हवाले से हमने पढ़ा। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहले दिन ही मैंने आपको दिखाई थी। और इसमें जो है हमने कल जो हरूफ पढ़े थे, जिनको हमने कहा था हरूफ मद। ठीक है। क्या था? अलिफ के पहले जबर, वाव साकिना के पहले पेश, और या साकिना के पहले जेर। तो ये तीन हुरूफ जो होते हैं, ये तस्वीर में नजर आने वाली जो ग्रीन एरिया है ना, एम्प्टी स्पेस, जो खाली एरिया है, उससे ये तीन हुरूफ निकलते हैं। और ये खाली एरिया से निकलते हैं। और इनको हमने क्या पढ़ा था कि इनको हम जो है, क्योंकि दो नाम इसके थे ना, एक तो जौफ के हवाले से था, एक दूसरा था हवाई। ठीक है, क्योंकि हवा से रिलेटेड, यानी बेसिकली इसके अंदर कोई ऐसी और चीज इन्वॉल्व नहीं है, ना जबान इन्वॉल्व है, ना आपका हलक इन्वॉल्व है, ना कोई और चीज इन्वॉल्व है। ठीक है, ना दांतों में से कोई चीज। तो ये बस खाली जो मुंह का एरिया था वो हमने कल पढ़ा, जौफ जिसे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उससे ये तीन हरूफ निकलते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो ये ब्लू एरिया है, ये देखिए, इसको हम कहते हैं हलक। ठीक है, आपका जो गला जिससे आप स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं, ठीक है, उसके हुरूफ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम देख लेते हैं। अम, ये तस्वीर अगर आप देखें तो इसमें आपको जो ग्रीन एरिया है, इसके अंदर मौजूद, यानी अब मजीद इसमें क्या चीज एलैबोरेट करके दिखाई गई है कि इसमें आपके पास हुरूफ भी लिखे हुए हैं जौफ की। जैसे जौफ के हैं तो आपने अलिफ मद, वाव मद, या मद। ठीक है, मुंह के एम्प्टी स्पेस से ये तीन हुरूफ अदा होते हैं। उसके बाद ये जो आपका जो गला है, जिसको आप थ्रोट भी कहते हैं अंग्रेजी में, उससे आपके छह हुरूफ अदा होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले गईन है, फिर खा है, फिर आइन है और हा है, फिर आखिर में हमजा और हा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ये देखें, ये एक पिक्चर है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी आ रही है। अच्छा, तो स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि जो आपका जो गले का जो हिस्सा है ना, जैसे ही आपका गला शुरू होता है, हलक का पार्ट शुरू होता है, यानी जहां वो जो आप छोटा सा देखते हैं ना, एक क्रो टाइप की आपकी वो, जब आप मुंह को खोलते हैं तो वो हलक के अंदर आपको एक वो नजर आता है, जिसे हम कौवा भी कहते हैं ना, छोटा सा अपनी जबान में। वो जैसे ही उसके बाद का एरिया शुरू होता है अंदर, आपके हलक की साइड में, उसके अंदर अब आप ये देखें, ये तीन पोर्शंस की हैं। जैसे पहली अगर आप लाइन देखें तो एक साथ दो हरूफ लिखे हुए हैं। पहली लाइन में शुरू होते ही हलक के क्या होता है? खा और गई। ठीक है, और खा और गईन आपको मैंने कल बताया था कि आ, सात हरूफ ऐसे हैं जो कि मोटे पढ़े जाते हैं, जिनकी आवाज थोड़ी हैवी होती है। ठीक है, तो ये उन्हीं हरूफ में से हैं। ठीक है, जिसका मजमू मैंने आपको क्या बताया था? खुस्सा दख्तिन क़िज़। ठीक है, खा, खा, स्वाद, दाद, गईन, तो, और कौफ, नुक्ते वाला कौफ, और जौ, जिसमें नुक्ते तो के ऊपर अगर आप नुक्ता लगा दे तो वो जौ बन जाता है। तो ये सात हुरूफ हैं। ठीक है, अब ये दो जो शुरू वाले हैं, वो आपके हलक के फौरन ही उस हिस्से से जो बिल्कुल इब्तदाई हिस्सा होता है उससे निकलते हैं। अगर हम इसको अदा करना चाहें तो हम इसे कैसे अदा करेंगे? हमने शुरू में क्या उसूल पढ़ा था कि हम जब कभी किसी हर्फ का हमें पता ही नहीं है, जैसे फर्ज करें आप अभी बिल्कुल कुछ आपको नहीं मालूम, आप किसी से भी नहीं सीख रहे, तो आपके लिए सबसे आसान चीज क्या है? आपने किसी भी हर्फ के आर्टिकुलेशन पॉइंट को या उसके मखरज के मकाम को या निकलने की जगह को अगर जानना है, तो आपने क्या करना है कि आपने उससे पहले एक हमजा
जबर के साथ लगा देना है और उस हर्फ को साकिन कर देना है। जैसे अगर मैं खा और गईन की बात करूं, तो अब मैं इसको कैसे जानूंगी? अब इसको महसूस करें। हमजा जबर आ, खा साकिन, अख। मेरे साथ रिपीट करें। हमजा जबर आ, खा हम साकिन, हमजा जबर हम आ आ आ हा हा साकिन हा खा साकिन। साकिन और आवाज क्या निकलेगी? आँख अख, अख अख, अख आँख अख। अख ठीक है। अच्छा, अब आपको फील हो रहा होगा जब आप अख कर रही हैं ना, जी तो आपकी जबान जो है, जो उसकी जड़ है, वो थोड़ी सी उठ रही है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। सही है ना? अख, अख। अख ऐसे ही हो रहा है? महसूस हो रहा जी है आप लोगों को? जी जी अच्छा, अब ये जो जबान का उठना है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके गले में एक साउंड बॉक्स होता है, वो उसमें से जब साउंड निकलती है, तो क्या होता है कि वो आवाज इस जबान के उठने की वजह से थोड़ी सी हैवी सुनाई देती है। ठीक है, इसीलिए ये 7 लेटर्स जो मैंने आपको बताए, अभी तो हम इनमें से सिर्फ 2 हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो अब हम जब इसको अदा कर रहे हैं, तो हमें खुद ही फील हो रहा है कि हमारी जबान की जड़ थोड़ी प्रेशर से उठ रही है पीछे से। अख, अख। तो जब वो जबा साउंड बाहर जाएगी तो थोड़ी सी हैवी होके सुनाई देगी। ठीक है। अब अगर हम गैन को निकालना चाहते हैं, तो गैन के लिए भी वही उसूल अपनाना पड़ेगा जैसे बाकी हुरूफ के लिए सेम उसूल है। क्या है? हमजा जबर आ, गैन साकिन, अग। पढ़िए। हमजा जी जबर आ आइन गा साकिन अख आगू साथ मिलके पढ़िए। हमजा जबर आ, गैन साकिन, अग। हमजा जबर आ हमजा आइन जबर आ साकिन वाइन आग साकिन आहो अग। अच्छा, अग आग नहीं करना। अग, अग। आग उस जगह पे स्टे करें थोड़ी देर। ठीक है, आवाज को वहीं, अ, उसके फ्लो को वहीं रहने दे, उसको छोड़े नहीं। आह अग, आग अग। आग अच्छा, अग। जब आप अग बोल रहे हैं मम या अख बोल रहे हैं, तो दोनों सूरतों में क्या जबान उठ रही है? थोड़ी सी पीछे से जड़ पे प्रेशर पड़ रहा है जबान की, जो बिल्कुल पिछला हिस्सा है। जी जी पढ़ रहा जी जी पढ़ जी ठीक है। अब इसकी जी वजह से आपकी जो जो आवाज है ना, वो थोड़ी भारी सुनाई देगी इस प्रेशर की वजह से। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे हुरूफ पे, जो सेकंड नंबर पे। पहले लेवल पे कौन सा था? जो बिल्कुल शुरू का पार्ट है ना, हलक का, उससे गईन और खौ निकलते हैं, अदा होते हैं। ठीक है। और आपने कैसे पता किया? आप अगर नहीं भी जानते तो आपने तरीका, आपको मैंने बता दिया, ये टेक्निक है उसको अदा करनी की। ठीक है। अब आपको पता भी चल रहा है माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, कि ये कहाँ से निकलता है। ठीक है, आपने फील भी कर लिया। अब आपका जो सेकंड लेवल है ना, वो क्या है? जो सेकंड पार्ट आता है, उससे थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, जैसे आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है, उसमें उससे 2 मजीद हुरूफ निकलते हैं। अब इन दोनों पे तो नुक्ते थे, अब ये जो है ये बिल्कुल सेम दिखाई देने वाले हुरूफ हैं, लेकिन नुक्ते नहीं है। जैसे हा और आइन। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे अदा करेंगे, इसको भी फील करते हैं सेम टेक्निक अपना के। हमजा जबर आ, हा साकिन, आह। हमजा जबरा हा मिलके साकिन पढ़िए, मिलके आह पढ़िए। ओके हमजा जबर आ आह आ हाँ, साकिन हा आह आ साकिन आह शाबाश। हमजा जबर आ, हा साकिन, आह। हमजा हमजा जबर जबरा आ आ हा साकिन साकिन आह आह आ शाबाश। अच्छा, अब आपको फील हो रहा है कि इसमें कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा, जबान बिल्कुल सीधी है, ऐसा फील हो रहा है? जी बोलिए आह, जी जी आह। आह ठीक है। आह आह अच्छा, जी शाबाश। और अब जब आप ऐन अदा करेंगे तो सेम टेक्निक अपनाएंगे। हमजा जबर आ, आइन साकिन, आ। हमजा बोलिए। हमजा जबर आ जबर आ आइन आइन साकिन आ साकिन आ शाबाश, आ। आ आ ठीक है। अब क्या जी हो रहा है? अब जबान पे प्रेशर नहीं पड़ रहा, आवाज आपकी आ रही है, थोड़ी सी ऐसा फील हो रहा है आपको, लेकिन जबान वैसी नहीं हो रही जैसे कि उसकी हालत खा और गईन को अदा करते हुए। दोनों सूरतों में क्या हो रहा है? हा और आइन अदा करते वक्त हमारी जबान बिल्कुल सीधी रह रही है, तो आवाज भारी भी नहीं है, और ये भारी हुरूफ में है भी नहीं। ठीक है ना? जी जिस जिन जो 7 लेटर मैंने आपको बताया था, उसमें ये शामिल भी नहीं है। तो आप इस बात को याद रख लीजिए कि जो हैवी लेटर्स होते हैं 7, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, वो हमेशा उस वक्त उसीलिए हैवी लगते हैं क्योंकि उनके, जब उनको अदा करते हैं तो जबान की जड़ थोड़ी सी उठ जाती है। ठीक है।
और जब लाइट लेटर्स होते हैं, उनके अलावा जितने लेटर्स हैं वो सब लाइट है, तो उसकी अदायगी में जबान सीधी रहती है, इस वजह से आवाज हैवी सुनाई नहीं देती। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे आखिरी पोर्शन जो है, सेकंड लेवल के बाद मजीद उससे थोड़ा नीचे आ जाएं, तो दो मजीद हुरूफ उस जगह से निकलते हैं। ठीक है। और वो जी। हुरूफ हैं गोल वाली, जो आपकी हा होती है, दो चश्मी वाली नहीं, जो गोल हम्म, हा होती है वो, और हमजा। ठीक है। हमजा। अब इसको निकालने के लिए भी सेम टेक्निक अपनाएंगे। हम क्या कहेंगे? हमजा जबर आ, हा साकिन आह। हमजा जबर हमजा जबर आ, हा हाँ सा हा और साकिन आ, आह। आह आ, आह। ये आह जी जी ये बोले। वाली हा भी वैसी है जैसे वो ये ऊपर वाली हा थी। नहीं, इस वाली हाँ। हा देखें, एक होता है हाँ। ना, जैसे हम बोले हम था कार के, एक तो होता है ना, हम कहते हैं आह भरी हमने। ठीक है। जी। तो जो वो आह भरते हैं ना, वो थोड़े से निचले वाले हलक से हमारी आवाज आ रही है। ठीक है। जो किस हम कहते हैं ना, बंदा किसी गम में भरता है, तो वो गोल वाली जी। हा होती है। लेकिन जब हम ये जो हलवे वाली हा होती है, हा जिसको आप कह रहे हैं, जिसकी जो दरमियान में जी। नजर आ रही है, वो जी। उसकी आवाज वैसी नहीं होती जैसे कि नीचे वाली जो हा की होती है। ठीक है। वो थोड़ी सी, क्योंकि मकाम थोड़ा सा ऊपर और नीचे, तो ये कैसे साउंड करती है? आह। अच्छा। आह। जैसे हम कोई ठंडी आह। चीज पिए शदीद जी। गर्मी में, और फिर हम बड़े मजे से कहें आह, मजा आ गया, ऐसा होता है ना? अच्छा। जी है ना? जी जी। तो हम कहते हैं जी। आह मजा आ गया। है हाँ ना? हाँ। तो हम जब वो जी जी। जुमला बोलते हैं, तो एकदम से हमारी आवाज ऐसी निकलती है खुशी में, कि अच्छा। हमने गर्मी में बड़ी ठंडी चीज पी, कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोई भी चीज, तो हमें एकदम से मजा आ जाता है उसको, तो हमारी वो जो साउंड निकलती है, वो आह क्या होती है? वो खुशी से निकल रही होती है। ठीक है। सुकून से अच्छा। निकल रही होती है, रिलैक्सिंग वॉइस। ये जो है, ये जो गोल हाय, ये थोड़ी सी वो वाली जैसे हम किसी गम में, परेशानी में हम आ भरते हैं, तो या कोई ऐसी, यानी थोड़ा सा बस एक डिफरेंस ये हो जाता है कि ये थोड़ा सा नीचे वाले पार्ट से निकलता है। ठीक है। सबसे निचले हिस्से से निकलता है हलक के। ठीक है। कंपैरेटिवली हा के, जो हलवे वाली हा है। ठीक है। हम्म। और लेकिन आप ये बात याद रखें कि जब इसको भी आप अदा कर रहे हैं, हमजा जबर आ, हा साकिन, तो ये इस तरह नहीं अदा हो रहा कि इसमें कहीं जबान उठ रही है। आह। देखें, फील आह। करें। आह। 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 आह जबान जबान आपकी उठ तो नहीं रही प्रेशर से? नहीं नहीं। फ्लैट है ना? जी अच्छा। जी। अब ये जो टेक्निक है ना, ये बड़ी आसान है, आप बच्चों को खुद सिखा सकते हैं। सही है ना? ताकि जी। अगर आप उनको नहीं भी पता, उनको नहीं समझ आ रही, तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप नहीं उनको बता रहे, या आपको खुद नहीं आइडिया कि ये कौन सी जगह से निकल रहा है, तो इस सिंपल टेक्निक से आप हुरूफ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, खुद भी मालूम कर सकते हैं कि कोई जी। हर्फ कहाँ से अदा हो रहा है। फिर हम हमजा, और हमजा को, हमजा के साथ अब क्या होगा? जब हम हमजा जबर आ करेंगे और यहाँ पर फिर हमजा आ रहा है, तो क्या जी। करेंगे? जब भी हमजा साकिन होता है, इस बात को याद रखिए कि जब हमजा साकिन होता है ना, तो उसको थोड़ा सा आवाज ब्लॉक कर देते हैं हम, शिद्दत के साथ हम उसको, यानी थोड़ा सी झटका देते हैं ना, ताकि पता चले कि ये हमजा है। क्योंकि वैसे तो हम हमजा, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ करके पढ़ रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब वो हम्म। साकिन होता है, तो उसको थोड़ा सा उस पर झटका देते हैं, ताकि पता चले कि हमजा पड़ा है। ठीक है। अच्छा। जी। उसकी साकिन को की अलामत को जाहिर करने के लिए, अब क्योंकि टेक्निक हमें इस पे भी वही अपनानी है, हमजा जबर आ और हमजा साकिन, तो इसलिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हमजा जबर आ, हमजा साकिन आ। अच्छा जबर आ हमजा हाँ जबर आ, हमजा साकिन आ, ऐसे झटके से। थोड़ा सा झटका देंगे, आ। 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 अच्छा। आ। आ ठीक है? ओके। जैसे कि एक वर्ड है अस्समा, उसमें क्या होता हम्म। है? हमजा होता है ना एंड में। जी ठीक है। एंड में होता है। ठीक है। वलौ शाह, शाह। ठीक है। शाह लफ्ज है, उसमें भी हमजा है, हमने उसको साकिन किया। अस्समा, उसमें भी हमने उसको साकिन किया। तो अगर हम नहीं करेंगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा, बस वो जो अस्समा का अलिफ है ना, वही अदा होगा, आखिरी हमजा जो हमजा लगा है वो तो फील ही नहीं होगा। इसलिए हम जब भी हमजा को साकिन करके पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा झटका दे के पढ़ते हैं, ताकि पता चले कि हाँ हमजा है और वो साकिन है। ठीक है, महसूस कराने हम्म। के लिए। अब आप ये देखिए, ये सारे हुरूफ आपको समझ आ गए। ठीक है।
जी वो अब इसको रिपीट कर लेते हैं कि जो सब हलक हलक हमने पढ़ा कि जो नीला हिस्सा आपको तस्वीर में नजर आ रहा था, वो गले का वो हिस्सा जो आपको यानी जहां से आप स्वॉलो करते हैं उसके तीन पोर्शंस किए हुए इन्होंने। पहला वाला जो है वो सबसे करीब है मुंह के, दूसरा वाला दरमियान में है उसके, ठीक है, और तीसरा वाला सबसे दूर है, ठीक है, आपके शोल्डर्स के करीब है, या आप समझ लें कि जो नेक का जो लास्ट हिस्सा है, ठीक है, बहुत नीचे नहीं, जो ऊपर के बाद जो वस्त वाला मतलब बिल्कुल करीब करीब है, ये बहुत दूर नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसको आप शोल्डर्स को भी को इग्नोर कर दे, शोल्डर्स के करीब भी नहीं है, बल्कि क्या है कि एक पोर्शन है छोटा सा, जो जो आपका जो हलक का जो वो होता है, क्या कहते हैं, शुरुआत होती है ना, जहां से जहां पे आपको वो छोटा सा क्रो लाइक वो बना होता है, उसके फौरन बाद का जो हिस्सा है उससे गईन और खा अदा होता है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो हा और आइन अदा होता है, और उससे थोड़ा सा नीचे और आ जाए तो हा और हमजा अदा होता है। वो सब आपको ये जो टेक्निक हमने अभी इस्तेमाल की उससे पता चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा सा कायदा पढ़ लेना है, ठीक है। और कायदे में अब आज हमारी क्या बारी किस चीज की है, कल हमने पढ़ा था जबर, और आज हम पढ़ेंगे जेर। अब जेर में क्या है कि जेर क्या चीज होती है, जैसे कि आपको तस्वीर नजर आ रही है ना सबको, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं। जी, ये जी। टेढ़ी है लेकिन तस्वीर। असल में ये पीडीएफ ही शायद ऐसी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। अ, और ऐसा हो गया तो बाहर ही निकल गया फ्रेम से। चले आप इसको, अगर सेलफोन आप सेलफोन यूज करें तो उसको थोड़ा सा खुद इलार्ज कर लीजिए, ठीक है। मैंने इसको कर दिया है जितना मैक्सिमम कर सके, वरना वो साइड में जा रही है पिक्चर, ठीक है, तो पीडीएफ में शायद ये इसी तरह आ रही है। अच्छा जी, तो आपकी जो ये जो लाइन है ना, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, मैंने कल आपको बताया था लाइन के नीचे जो अ, एक थोड़ी सी तिरछी लाइन लगी होती है, वो क्या चीज है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, जेर को, ठीक है। हम्म, और लाइन के नीचे का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन के नीचे का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी हर्फ आप डाल दें, चाहे बा हो, सा हो, ता हो, कोई भी हर्फ हो, उसके नीचे अगर आपको ये थोड़ा सा बार नजर आएगा तिरछा, जिसको अरबी में नसब भी कहते हैं, तो नीचे वाले बार को क्या होता है, जो जब नीचे होता है किसी हर्फ के तो वो जेर कहलाता है, ठीक है। हम कहते हैं ना मैंने उसको जेर कर दिया, ठीक है, जी हम कहते हैं मैंने उसको गिरा दिया नीचे, तो नीचे से हमेशा जेर जो है वो नीचे लगती है, ठीक है, किसी भी हर्फ के। अब क्या है कि जेर की पहचान आपने कर ली, ठीक है, हर्फ के नीचे होती है। उसके बाद जेर को मारूफ तरीके से पढ़ना है, मजहूल तरीके से नहीं पढ़ना, आपको इसकी साउंड को जबर या पेश या जेर जबर के बीच में आवाज को नहीं लेके जाना। जैसे मैंने आपको कहा था बिस्मिल्लाही, तो आप इसको बिस्मिल्लाहे बहुत से लोग पढ़ते हैं, ये सही तरीका नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इतना नहीं खींचना कि हमको फील होने लगे कि कोई या मध्या वाली बात हो रही है, जैसे या मत को हमने खींचा था ना 2 काउंट्स करके, हम्म, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे मिसाल भी दी हुई है कि हमजा जेर ई, बस इतना खींचना, एक हरकत। और उसके बाद हमजा जेर ई और या साकिन, तो ये 2 काउंट्स हो जाएंगे। तो हमें ई की तरह इसको नहीं पढ़ना, बल्कि हमने 2 काउंट्स के बजाय क्या करना है, ए 1 काउंट ही देना, एक हरकत को एक हरकत ही देनी होती है, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना होता कि वो मत बन जाए, ठीक है। और मत जो है वो, अभी वो मत तो नहीं पढ़ रहा है। अच्छा, अब इस हम्म, तख्ती को पढ़ लीजिए। बाजेर बी। बाजेर बी। शेर बी। शाबाश। ताजेर बी। ताजेर ती। ताजेर सी। ताजेर ती। ताजेर ती। ताजेर सी। ताजेर ती। ताजेर सी। नहीं, मैं सा पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने ता पढ़ लिया, अब आप सा पढ़े। ताजेर सी। ताजेर ताजेर सी। जीम जेर जी। जीम जीम जेर जेर जी। जी। अगर मैं इसको जी पढ़ूंगी तो क्या सही होगा, नहीं, रॉन्ग रॉन्ग होगा। होगा। क्योंकि मैंने इसको इसमें इसको लंबा या कर दिया। मद्दिया कर दिया, या मद्दिया इसके साथ मिला दी, ठीक है, जैसे ऊपर मिसाल दी है। जीम जेर जी। जीम जीम जेर जेर जी। जी। हा जेर ही। हाजेर ही। हाजेर ही। खा जेर खी। ख्वाजेर ख्वाजेर खी। दाल जेर दी। दाल दाल जेर जेर दी। दी। दाल जेर दी। दाल दाल जेर जेर जी। रा जेर री। रोजेर री। 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 ठीक है, अब ये बारीक पढ़ी जाएगी, क्योंकि
रॉ में भी आपको देखेंगे, रॉ पे जबर होगी या पेश होगी तो वो थोड़ा मोटा पड़ा जाता है। अब इसको हम पढ़ेंगे री, 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 जाजेर जी, जा जा जेर जी, जेर जी, सीन जेर सी, सीन सी जेर सी, सी, शीन जेर शी, शीन जेर शी, शी, सॉद जेर सी, सौ सॉद सॉद जेर सी, दौद जेर दी, बहुत बहुत जेर दी, जेर दी, दी, वी, दी, दी, तो जेर ती। तो जेर जेर तो ती, 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 अच्छा, तुई की साउंड नहीं आनी चाहिए, होंठ गोल हाँ नहीं होंगे। जी, तुई, ती, टी, ज़ा जेर दी, वा ज़ा जेर जेर जी, आइन जेर ई, आइन आइन जेर जेर ई, ई, गाइन जेर गी, आइन वाइन गाइन जेर जेर वी, फा जेर फी, फा फाज जेर फी, काफ जेर की, काफ काफ जेर जेर का, की, काफ जेर की, काफ खाफ जेर का, जेर की, की, लाम जेर ली, लाम लाम जेर, ला, जेर ली, मीम जेर मी, मीम मी, जेर, मीम जेर मी, नून जेर नी, नून नून जेर, नून जेर जेर, नी, वाव जेर वी, वाव वाव जेर, जेर वाव, वी, 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 हा जेर ही, हा जेर हा ही, जेर ही, हमजा जेर ई। हमजा जेर ई, हमजा जेर ई, फिर आप देखें हमजा आ गया इस शक्ल में, ठीक है, जी, तो हमजा जेर ई, हमजा हमजा जेर ई, जेर ई, या जेर ई, या या जेर या, जेर ई, और फिर या जेर ई। या या जेर या, ई, जेर ई, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक कायदा दिया है कि जब रॉ के नीचे जेर होगी तो वो रा बारीक पड़ी जाएगी। बारीक पड़ने का मतलब ये है कि आपकी जुबान सीधी रहेगी, ठीक है। जब भी कोई हर्फ मोटा पड़ा जाएगा तो उस उसमें कायदा यही होगा कि जबान आपकी पीछे से उठेगी तो आवाज खुद ब खुद मोटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे शीन जबर शाह, जी, शीन जबर शीन शाह, जबर शाह, रा जेर री, री, रा रा जेर जेर, री, बा री, जबर बा, बा 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 जबर, जबर, जबर बा, शरीबा। शरीब, शरीबा, और इस तरह से जब पुर हो हुरूफ होते हैं, जैसे मैंने भी आपको ये सारे बताया, आपको नजर आ रहे हैं, खा, साद, दाद, जी, ता, ज़ा, आइन और कॉफ। इसमें भी ये मोटे पड़े जाते हैं, और जब रॉ के ऊपर पेश या जबर होती है तो दोनों सूरतों में क्या होता है, वो जो है वो क्या पढ़ा जाता है, वो मोटा तो पढ़ा जब जाता है, जबर ठीक है। होती है मोटा पड़ा जाता जबर और पेश, ठीक है, जेर होती है तो जबर, बारीक, जबान जी, सीधी रहेगी। अब आप ये देखें, थोड़ा सा हम इस तख्ती को देख लेते हैं और हम इसको पढ़ते हैं। हा जबर हा, हा जबर हा, हा जबर हा, बा जेर बी, बा बा जेर बी, जेर बी, तो जबर तो, तो तो जबर जबर तो, तो, हबीता, हबी हबीता, तो, लाम जबर ला, लाम लाम जबर लाम ला, जबर ला, बा जेर बी, बा बा जेर, जेर, सा जबर सा, ता सा जबर जबर, ता, लबीसा, लाबी, लबीसा, हमजा जबर आ, हमजा हमजा जबर, जबर हमजा आ, जबर, बा जबर बा, बा बा जबर बा, जबर बाज, बा, ता जेर ती, ता ता जेर ती, जेर ताजेती, जेर ती, आबाती, 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 रा जबर रा, रो रो जबर रो, जबर रो, हा जेर ही, हा जेर हा ही, हाज, जेर ही, मीम जबर मा, मीम मीम जबर मीम मा, जबर जबर मा, मा, रहीमा। राही, रहीमा, शाबाश। अब इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब मैंने थोड़े से आपको ये बता दी, इंशाल्लाह ये हम रिवीजन में इसको करेंगे। हमारा दूसरा टॉपिक में आ जाती हूँ, जो है, क्योंकि ये मश्क है ना तो दोहराई में अब इसको हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़े से चार वर्ड्स जो है वो जोड़ना बता दिए, इसको हम आखिर में करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके रिवीजन में। अच्छा, अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा है तो हम जेर जो तनवीन है ना, जेर वाली तनवीन, क्योंकि हमने कल जबर वाली तनवीन दो जबर पढ़ी थी, ठीक है। तनवीन में क्या होता है कि वही हरकत दो दफा होती है। जैसे जबर में क्या था, जबर को अगर दो दफा लिखेंगे तो क्या होगा, उसका जो पहला वाला जो बार है, जो नसब है, वो तो आ की साउंड देता है ना, लेकिन जब उसके साथ दूसरा भी लग जाता है तो वो अन वाली साउंड देता है। कल हमने पढ़ा था ना। तो अब क्या जी, होता है,
कि वो नून साकिन जो है एक्चुअली वो दूसरा जो बार होता है, दूसरा नसब, वो क्या होता है, नून साकिन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लिखा नहीं होता, खत्तन नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन वो हिडन होता है उसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, वही चीज है, लेकिन अब क्योंकि जेर नीचे होती है, हर्फ के नीचे लगती है, तो यहाँ पर जब डबल जेर यानी दो दफा जेर आएगी तो वही नून साकिन है। यानी एक बार जो है वो नून साकिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा वाला तो जेर है ही। तो जब हम उसको पढ़ेंगे, तो जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, बा जबर बा नून साकिन बन, ऐसे ही पढ़ा था ना। अब जी यहाँ पे देखें, फिर बा के नीचे दो जेर लगी हुई है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे बा जेर बी या साकिन और नून, बी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे बा दो जेर, क्या हो जाएगा, बिन। 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 ठीक है। और अच्छा इसकी आवाज क्या निकलेगी, बाजेर बिन। बी नून साकिन बिन, ऐसी बिन आवाज निकलेगी। ठीक है, बीन नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे। अब देखिए बा दो जेर, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, बा दो जेर बिन, बिन। बिन बा दो जेर, पढ़िए, बाद दो बाद बाद दो जेर जेर बिन जेर बिन ता ता दो जेर, तीन तिन। तिन ता दो जेर, तिन। तिन तीन जीम दो जेर, जिन तिन। जिन हा दो जेर, हिन। हिन खा दो जेर, तीन खिन दाल दो जेर, दिन दिन। दिन जाल दो जेर, जिन जिन। रा जिन दो जेर, रिन। रिन 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 दिन, ये बारीक पड़ा जाएगा। जी जी, जिन। जा जी दो जेर, जिन जिन। जिन तीन दो जेर, तीन सिन। सिन शीन दो जेर, शिन शीन शिन। सौद दो जेर, सिन। सिन सिन जिन सिन सिन। अच्छा, दौद दो जेर, दिन दिन। दिन दिन, तो दो जेर, दिन सिन। शाबाश, दो दो जेर, दिन। दिन दिन आइन दो जेर, इन आइन। गैन दो जेर, गिन। गिन दिन पा दो जेर, पिन। पिन दिन कॉफ दो जेर, पिन। किन पिन शाबाश, काफ दो जेर, किन। किन किन लाम दो जेर, लीन लिन। मीम दो जेर, मिन। मिन, शाबाश, नून दो जेर, निन। शाबाश, वाव दो जेर, विन। विन विन शाबाश, हा दो जेर, हिन हिन हिन। शाबाश, हमजा दो जेर, इन हिन। इन शाबाश, और फिर हमजा दो जेर। ये कभी इसकी एक शक्ल ये है जो ओरिजिनली हमजा है, लेकिन जब आप अलिफ के साथ कोई हरकत देखेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, हमजा। हमजा दो हमजा जेर, इन इन। या दो जेर, जिन। इन इन शाबाश। इसको इन नहीं पढ़ना है, इसको यिन पढ़ना है। ठीक है, यिन इन या दो जेर, यिन। ये ठीक है, शाबाश। अच्छा, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम जो है बाकी जो जोड़ना है हुरूफ का, जैसे अभी हमने यहाँ मश्क देखी, बिल्कुल ऐसी ही मश्क हमने पिछले वाले सबक में भी देखी थी, जबर वाले में, जबर तनवीन में। वो इंशाल्लाह जो भी देखें ब्लू के साथ मश्क लिखा हुआ ना, ये मैं दोहराई में इंशाल्लाह आपको पूरे वर्ड्स करवाऊंगी। अभी बेसिक बेसिक हम पढ़ रहे हैं, कि जब आपको पता चल जाएगी जबर क्या है, जेर क्या है, कल हम इंशाल्लाह पेश पढ़ेंगे। और आज हमने क्या पढ़ा, हलक के 6 मखारिज पढ़े हमने, 6 पॉइंट्स, आर्टिकुलेशन पॉइंट्स पढ़े। और उसको सबसे आसान किसी भी हर्फ को अदा करने की जो टेक्निक है, जो बारहा मैं दोहरा रही हूँ, वो क्या है, कि जब आपको नहीं पता कि वो कहाँ से निकलता है, तो आपने इजी वे आउट क्या है आपके लिए, कि आपने उसके शुरू में हमजा लगाना है, हमजा जबर आ, और वो हर्फ लगा दे अगला वाला जिसका आपको मालूम करना है। जैसे बा, तो उसको साकिन कर दें, हमजा जबर आ, बा साकिन अब। ठीक है, इसी तरह मीम लगा दे, हमजा जबर आ, मीम साकिन अम। आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से निकल रहा है, होठों के मिलने से निकल रहा है, हलक से आवाज आ रही है, जबान कहाँ लग रही है जाके, वो सब आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे से वो चीज अजबर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आपके पास, अभी टाइम तो हमारा खत्म हो गया है, 1 मिनट आपको दे देते हैं। आप कोई सवाल है तो कर लीजिए, मुश्किल तो नहीं लग रही कोई। मैं नहीं नहीं बता सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको। आसान लग रही है जी जी बोलें। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ मैंने अरबिक में पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरा उर्दू का एक्सपीरियंस पहली बार है, तो इसलिए मैं आपका पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो कोई चीज अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल तो नहीं लग रही नहीं नहीं पढ़ने में। नहीं नहीं चले, बिल्कुल नहीं। सुभान अल्लाह। कोई सवाल हो तो आपके पास नंबर्स हैं हमारे टीचर्स के, कोई भी आपका, कोई भी, अगर आप चाहे तजवीद पढ़ रहे हैं, चाहे कोई और आपका मॉड्यूल है वो पढ़ रहे हैं, तो
तो आपने क्या करना है, आपने हमें डायरेक्ट हमें पूछ सकते हैं आप हमें, ठीक है। चलिए जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।